लेसन नंबर सेकेंड में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में हमने देखा सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। इसमें पेज नंबर 18 चल रहा है अभी। पेज नंबर 18 इसमें बताया है फर्स्ट सेंटेंस, बिफोर एनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डबल up its chromosome number present in its nucleus. That is, if chromosome number is 2n, it is double up to 4n. सेल डिवीजन के टाइम क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो डबल हो जाती है। जैसे 2n है तो उसका डबल हो जाएगा 4n। आगे कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव इट्स नेम इन द फिगर। डायग्राम नंबर 2.5 क्रोमोसोम दिया गया है, उसका लेबलिंग करना है और शेप क्या है वो ये बताना है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम के नाम लेबलिंग के साथ भेजा है। इसमें देखिए आप 2.5 डायग्राम क्रोमोसोम की दी गई है। पहले तो पूछा गया है व्हाट इज शेप ऑफ क्रोमोसोम, इसका आंसर देखते हैं। साइज एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम इज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मतलब साइज और शेप जो होता है क्रोमोसोम का, ये बदलता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस के अनुसार। क्रोमोसोम इज जनरली सीन एक्स शेप ड्यूरिंग मेटाफेज, और मेटाफेज के समय क्रोमोसोम का शेप एक्स शेप होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 2.5 डायग्राम में दिया गया है, ये एक्स शेप होता है। अभी लेबलिंग के लिए देखिए, पहला जो है फर्स्ट ऊपर का लेबलिंग आएगा पी आर्म, उसके बाद बीच में जो जहाँ क्रॉस हो गया क्रोमोसोम ये आएगा सेंट्रोमियर। उसके बाद दिया गया है क्यू आर्म, दूसरा आर्म, एक पी आर्म है एक और दूसरा है क्यू आर्म। ठीक है, और उसके बाद जो लपेटा गया है क्रोमोसोम को, ये है डीएनए नेटवर्क जो कि लपेटा गया है। ठीक है, ये हुआ लेबलिंग। अभी आगे देखते हैं। A pair of each type of chromosome is present in 2n condition, where a single chromosome of each type is present in n condition, and their structure is like the one shown in the figure given beside. देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दी गई है, ऐसा एक सिंगल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। पेयर जिसको कहते हैं, क्रोमोसोम का पेयर रहता है, मतलब यहाँ पर 2n कंडीशन में पेयर रहता है, और सिंगल क्रोमोसोम मतलब जहाँ पर n कंडीशन में क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अभी जो सेल डिवीजन के दो टाइप है, एक है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। उसमें से पहला हम देख रहे हैं माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स। माइटोसिस 2 स्टेप से गुजरता है। Those 2 steps are karyokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, that is cytoplasmic division. Karyokinesis is completed through 4 steps. Karyokinesis की टोटल 4 स्टेप्स है। फिर से बता रही हूँ, माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है, इसमें सोमैटिक सेल और स्टेम सेल का डिवीजन इंक्लूडेड होता है। अभी मैंने इसके पहले ही बताया है, सोमैटिक सेल्स मतलब जो बॉडी का हिस्सा होते हैं, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, दैट इज अ सोमैटिक सेल होते हैं। और दूसरा स्टेम सेल बोला है। स्टेम सेल मतलब जो एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। पहले एक ही टाइप ऑफ सेल रहते हैं, लेकिन बाद में वो डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन में उसका रूपांतर होता है। ऐसे 2 टाइप के सेल रहते हैं, एक सोमैटिक सेल और स्टेम सेल। उनका डिवीजन होता है बाय द माइटोसिस, और ये माइटोसिस 2 टाइप से मेन स्टेप्स इसके होते हैं।
इसके 2 स्टेप्स होते हैं, एक है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, पूरा प्रोसेस न्यूक्लियर डिवीजन का, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस मतलब जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, हमको पता है कि सेल जो है बीच में सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस का डिवीजन दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और इस न्यूक्लियस के सबोताल में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है टोटल इट इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप्स। ये कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप से हमको दिखाई देता है। न्यूक्लियर डिवीजन 4 स्टेप से होता है। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। उसमें से पहला देख रहे हैं प्रोफेज। फर्स्ट है प्रोफेज। प्रो मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत का पहला, इसीलिए उसका नाम है प्रोफेज, पहला फेज। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। जो थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होता है उसका कंडेंसेशन होना शुरू होता है इस फेज में। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब कंडेंस मतलब वाइंड होना चालू हो जाता है। जो थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का थिक कंडेंस्ड होना चालू हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस दे बिकेम शॉर्ट एंड थिक एंड दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। उसके कारण वह शॉर्ट हो जाते हैं, कंडेंस्ड जिसे कहते हैं, एंड थिक, उसी के कारण वो थिक दिखाई देते हैं, मोटे। दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विथ देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। वह सिस्टर क्रोमैटिड के साथ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड के साथ दिखाई देते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, बीच में जैसे हमने फिगर में देखा है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स रहता है, तो ये जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट होता है, डबल होता है। ईच सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। और इस प्रोफेज के टाइम देखिए डायग्राम साथ में दी गई है, इसमें each centrioles move to opposite pole of the cell। अपोजिट पोल ऑफ सेल यहाँ पर मूव हो रहा है। डायग्राम मैंने भेजी है एक माइटोसिस की, उसमें पूरे चारों फेज दिए गए हैं, तो उसमें से प्रोफेज देखिए। तो ये जो सेंट्रियोल्स है देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, सेंट्रियोल्स क्या हो रहा है, ईच सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, मूव हो रहा है अपोजिट पोल ऑफ सेल से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपियर। उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, जो सेल के भीतर पाया जाता है न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। ये हमको दिखाई दे रहा है प्रोफेज में। ठीक है, मतलब प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, बेसिकली थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट होता है, और ऐसे समय में दे अपीयर शॉर्ट थिक, और पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई दे रहा है अपने को। उसके बाद ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो रहा है और सेंट्रियोल्स मूव हो रहा है अपोजिट पोल में, और उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। ये हुआ प्रोफेज। उसके बाद देखेंगे मेटाफेज। साथ में सामने डायग्राम रखिए। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन मेटाफेज। जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, प्रोफेज में डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था, तो मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपियर। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, एंड बिकम क्लियरली विजिबल अलोंग विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड। क्लियरली क्या विजिबल हो रहा है, अलोंग विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड के साथ वो कंप्लीटली विजिबल हो रहा है। All chromosomes are arranged parallel to equatorial plane। देखिए क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल प्लेन मतलब सेंट्रल प्लेन होता है ऑफ द सेल। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स
फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर मतलब स्पिंडल फाइबर यहाँ दिया गया है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहा है, एंड ईच क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स इनके बीच दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ मेटाफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो रहा है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, और क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं पैरेलल पोजीशन में टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, और फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर दैट इज स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहा है इन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। ये हुआ सेकेंड मेटाफेज। अभी थर्ड देख रहे हैं हम एनाफेज। डायग्राम देखिए एनाफेज की। इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट, यहाँ पर सेंट्रोमियर्स क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, देखिए दो इसमें स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पर, एंड देयर बाय सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट, उसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है क्रोमोसोम का वो सेपरेट होते जाए, स्प्लिट होने के कारण सेपरेट, एंड दे आर पुल अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। किसकी मदद से, जो वहां पर स्पिंडल फाइबर है उसकी मदद से। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। अभी यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं उसी को नाम दिया है डॉटर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स बीइंग पुल अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना। अभी ये जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल की तरफ खींचे जा रहे हैं, वो हमको दिख रहे हैं बंच ऑफ बनाना की तरह। देखिए, इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अभी क्या हो रहा है, क्रोमोसोम कहाँ पहुंच रहा है, एट टू अपोजिट पोल, अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ खींचकर पहुंच रहे हैं ऑफ द सेल के। तो ये दिखा हमको एनाफेज में। एनाफेज में क्या हुआ है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड तैयार हुए हैं, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वो खींचे जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, और वो जो सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड है उसी को डॉटर क्रोमोसोम कहा गया है। और ये दिख रहा है हमको लाइक अ बंच ऑफ बनाना। क्या, क्रोमोसोम बीइंग पुल अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना, और इस तरीके से क्रोमोसोम रीच एट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, अपोजिट पोल ऑफ सेल की तरफ खींचे जा रहे हैं। अभी लास्ट है इसमें टीलोफेज। अभी टीलोफेज में क्या हो रहा है, द क्रोमोसोम which have reached at opposite pole of the cell now started to decondense, due to which they again become thread-like, thin and invisible. अभी यहाँ पर जो क्रोमोसोम पहुंचे हैं एट अपोजिट पोल, टीलोफेज में देखिए जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ खींचे गए हैं, पहुंचे गए हैं सेल के, नाउ क्या हो रहा है, डी कंडेंस्ड हो रहा है। जो कंडेंस थे अभी उसका अपोजिट हो रहा है डी कंडेंस, और उसके कारण क्या है, जो कंडेंस था वो थिक था, अभी डी कंडेंस्ड हो रहा है, मतलब वो फिर से क्या बनेगा, थीन बनेगा। दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थीन एंड इनविजिबल, फिर से वह थ्रेड लाइक थीन बनेगा और इनविजिबल बनेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार होता है। रीच एट पोल्स, दस टू डॉटर न्यूक्ली आर फॉर्म इन अ सेल। अभी एक न्यूक्लियस का दो डॉटर न्यूक्ली, एक सेल का दो डॉटर न्यूक्ली में डिवीजन हुआ है। न्यूक्लियोलस डज अपीयर nucleolus also appear in each daughter nucleus। अभी ये डॉटर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी दिखाई देता है। स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर, और जो स्पिंडल फाइबर है
वो कम्प्लीटली डिसअपियर होने लगता है। मतलब टीलोफेज में हमने देखा है ये जो अपोजिट पोल में पहुंच रहे क्रोमोसोम वो अभी क्या हो रहा है, डीकंडेंस्ड हो रहा है ड्यू टू विच दे अगेन क्या बन रहे हैं, थ्रेड लाइक थिन और इनविजिबल बन रहे हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से हमको दिखाई दे रहा है जैसे वो दो पोल में पहुंच रहे हैं, अलग अलग पोल में। और ऐसा दो डॉटर न्यूक्ली भी तैयार हो रहे हैं ऑफ द सेल। सिंगल सेल में दो डॉटर अलग अलग न्यूक्लियरस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज देखे हमने। ये है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हमने देखा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हमने देखा। ठीक है, अभी आगे देखना है सेल डिवीजन का। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस देखा हमने, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन देखा। ठीक है, अभी हमको देखना है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कैसे होता है। इन दिस वे कैरियोकाइनेटिक कंप्लीट एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस, मतलब सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस में रूपांतर हुआ है। अभी साइटोप्लाज्म का भी दो इसमें डिवीजन होगा। The cytoplasm divide by cytokinesis. The two nuclear cells are formed, which are called as daughter cell. उससे क्या होगा, दो डॉटर सेल यहाँ डायग्राम में दिया गया है, दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं। In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell. इस प्रोसेस में क्या होता है, नॉच मतलब खांच बन जाती है, एक दरार धीरे धीरे खांच बन जाती है और वो बढ़ने लगती है। तो इन दिस प्रोसेस अ नॉच इज फॉर्म, यहाँ पर नॉच तैयार होती है। डायग्राम दी गई है अपने किताब में पेज नंबर 19 में साइटोकाइनेसिस की 2.7 डायग्राम, इसमें देखिए। तो धीरे धीरे बीच में नॉच बन जाती है। नॉच इज फॉर्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल विच डिपन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एंड देयर बाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म, इससे दो नए सेल तैयार होते हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ प्लांट सेल्स इंस्टेड ऑफ नॉच, अभी देखिए प्लांट सेल में क्या होता है, नॉच के अलावा अ सेल प्लेट इज फॉर्म, इसमें सेल प्लेट तैयार होती है एग्जैक्टली अलोंग मिड लाइन ऑफ सेल, बीच में। एंड द साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, ऐसा ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। माइटोसिस इज आगे, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, अभी ये किस लिए जरूरी है, बॉडी ग्रोथ के लिए। बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एमेशिएटेड बॉडी, जो भी रिस्टोर करने के लिए है वो भी, उसके लिए भी माइटोसिस की जरूरत है। वुंड हीलिंग के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल के लिए भी माइटोसिस प्रोसेस जरूरी होता है। ऐसा हमने आज माइटोसिस देखा। माइटोसिस मतलब इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस टोटल 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मतलब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। प्रोफेज में क्या होता है, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसमें धीरे धीरे वह शॉर्ट होता है, थिक बनता है। फिर धीरे धीरे देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड अपीयर दिखाई देते हैं और फिर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगते हैं। और वही मेटाफेज में कंप्लीटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हैं, तो वो कंडेंसेशन तैयार होता है। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई देते हैं और ये अरेंज होते हैं पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर दैट इज स्पिंडल फाइबर अपीयर होने लगता है, यहाँ हो गया मेटाफेज। और एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने लगते हैं और ये पुल होते हैं अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर उसी, और फिर तैयार होते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। ये दिखाई देते हैं अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना। ठीक है,
उसके बाद टीलोफेज में हमने देखा है कि ये रीच होते हैं अपोजिट पोल में, ये डीकंडेंस होना चालू हो जाते हैं, फिर से थ्रेड लाइक थिन इनविजिबल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से तैयार होने लगता है अराउंड द क्रोमोसोम ऑफ विच रिच एट ईच पोल, फिर डॉटर न्यूक्ली तैयार होते हैं, न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगता है इन डॉटर न्यूक्लियस, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगता है। ये हो गए 4 फेज। फिर साइटोकाइनेसिस देखा, ये साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, डॉटर सेल तैयार होते हैं इसमें, और ये पहले नॉच लाइक पोर्शन अपीयर एट इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल, वो बाद में डिपन होने जाता है और फिर उसके धीरे धीरे 2 न्यू सेल्स तैयार होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हुआ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, टोटल माइटोसिस 2 प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर है साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और 2 सेल तैयार होते हैं। और ये जो माइटोसिस है एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एमेशिएटेड बॉडी, वुंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। अभी नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे मियोसिस क्या होता है। जितना पढ़ा है उतना आपको अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम याद करनी है और अपनी कॉपी में उतारनी है। ठीक है।